नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक दिए इस्तीफे के बारे में, जिसने देश की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने इसके पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी असली वजह को लेकर अटकलों का बाजार अभी भी गर्म है। इस इस्तीफे के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर उपराष्ट्रपति ने अचानक पद क्यों छोड़ दिया? क्या वाकई इसकी वजह सिर्फ स्वास्थ्य है या पर्दे के पीछे कुछ और भी है? और अब अगला राष्ट्रपति कौन होगा? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से मीडिया में कई तरह की खबरें और विश्लेषण सामने आ रहे हैं। आधिकारिक तौर पर भले ही स्वास्थ्य कारणों को वजह बताया गया हो, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया रिपोर्ट्स इसके पीछे कुछ और संभावित कारण गिना रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में सरकार के साथ उनके मतभेदों की बात कही जा रही है, खासकर राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनके कुछ फैसलों और न्यायपालिका पर उनकी टिप्पणियों को लेकर सरकार असहज बताई जा रही थी। वहीं कुछ खबरों से यह भी दावा किया गया है कि उन्हें सरकार की ओर से अविश्वास प्रस्ताव की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। इसके अलावा कुछ राजनीतिक पंडित इस इस्तीफे को बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरणों से भी जोड़कर देख रहे हैं, जहां संभावित रूप से नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की चर्चा है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों ने इसे रहस्यमय और अप्रत्याशित बताया है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि धनखड़ ने सरकार का विश्वास खो दिया था। वहीं जयराम रमेश ने इस इस्तीफे के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई है। अब बात करते हैं अगले उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 9 सितंबर 2025 को चुनाव होना तय है। एनडीए की ओर से कई संभावित नामों पर चर्चा हो रही है, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत प्रमुख हैं। वहीं विपक्ष भी एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की कोशिश में जुटा हुआ है, ताकि चुनाव को मुकाबला बनाया जा सके। अब सबसे अहम सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ऐसा करने से मना किया था? इस सवाल का सीधा और आधिकारिक जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है, जिनमें उन्होंने धनखड़ को इस्तीफा देने से रोकने या ना रोकने की बात कही हो। मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों के बयान के आधार पर भी इस बारे में कोई पुष्टि जानकारी नहीं मिलती। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को इस्तीफा देने से मना किया था या नहीं, यह विषय अभी भी अटकलों के घेरे में है। बहरहाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसके पीछे के असली कारण क्या है, यह शायद आने वाले समय में और स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल सबकी निगाहें अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव पर टिकी है। आज के लिए बस इतना ही। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे और अगले चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।